कंपनी के ग्रुप चेयरमैन को अचानक पता चलता है कि उनकी प्यारी बेटी, जिसे वो हमेशा अपने दिल के करीब रखते हैं, उसने अपनी पहचान छुपाकर उनकी ही कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह नौकरी शुरू कर दी है। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैसे ही बेटी कंपनी में ज्वाइन करेगी, उसे वहीं के एक जूनियर मैनेजर और उसकी टीम मिलकर ओपनली टारगेट करना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये बात चेयरमैन को पता चलती है, वो पूरी तरह फ्यूरियस हो जाते हैं। बिना देर किए वो अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ सीधे उस ब्रांच में पहुंच जाते हैं। आज वो ठान लेते हैं कि अपनी बेटी के साथ हुए हर इनजस्टिस का हिसाब लेंगे। जैसे ही एम्प्लॉइज देखते हैं कि वो चेयरमैन, जो सालों में कभी कभार ऑफिस आते हैं, अचानक ऑफिस में आ गए हैं, पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है। सब लोग शॉक्ड, कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। इधर कॉर्नर में बैठी वो लड़की, जो महीनों से साइलेंटली सब सह रही थी, जैसे ही अपने पिता को सामने देखती है, उसके अंदर का सारा स्ट्रेस एकदम रिलीज हो जाता है। कुछ महीने पहले की बात है। ये लड़की अपने फर्स्ट डे पर ऑफिस ज्वाइन करती है। वो डिपार्टमेंट में एकमात्र फीमेल एम्प्लॉई होती है। इसी वजह से उसे शुरुआत से ही इग्नोर और आइसोलेट कर दिया जाता है। न कोई उसे गाइड करता है, न कोई वर्क एक्सप्लेन करता है। लोग उससे नॉर्मल बात तक नहीं करते। धीरे धीरे उसका पूरा एक्सपीरियंस टॉक्सिक बना दिया जाता है। खासकर उसका टीम लीडर उसे हर छोटे मोटे काम में इंटेंशनली परेशान करता है। जितना भी अनवांटेड वर्क होता है, सब उसी के सिर डाल दिया जाता है। कॉफी लाना, लेट तक रुकना और कभी कभी पूरा ऑफिस क्लीन करना तक। उसका रोल, जो एक्चुअली प्रोफेशनल होना चाहिए था, वो कंप्लीटली ऑड जॉब्स में बदल दिया जाता है। लड़की फिर भी हार नहीं मानती। वो चुपचाप सब सहती रहती है और कभी कभी अकेले में जाकर रो भी लेती है, लेकिन रिजाइन नहीं करती। एक दिन वो हिम्मत करके अपने टीम लीडर से पूछती है कि उसका एक्चुअल वर्क क्या है, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एटीट्यूड और ह्यूमिलिएशन मिलता है। तुम्हें जो करना है वो बता दिया जाएगा, ज्यादा सवाल मत करो। असल में टीम लीडर शुरू से ही उसे निकालने के लिए मेंटली ब्रेक कर रहा था, ताकि वो खुद रिजाइन कर दे। लेकिन लड़की फिर भी कोशिश करती है और डायरेक्टली सीनियर मैनेजर के पास जाती है। वहां उसे सपोर्ट की बजाय और ज्यादा ह्यूमिलिएशन मिलती है। उसे हार्शली स्कोल्ड किया जाता है, जिससे वो पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद उसे एक इम्पॉसिबल डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, जिसमें उसे जानबूझकर फंसाया जाता है। ये क्लियरली सैबोटाज होता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि ये टेस्ट है नए एम्प्लॉइज के लिए। वो लड़की फिर भी अपनी मेहनत से काम पूरा करने की कोशिश करती है। रात तक ऑफिस में अकेली रहती है, जबकि बाकी लोग जा चुके होते हैं। इसी दौरान कुछ कॉलीग्स क्वाइटली उसकी मदद भी करते हैं, लेकिन उन्हें भी वार्निंग दे दी जाती है कि उससे दूर रहें। कुछ समय बाद एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जानबूझकर गलत डेटा डाल दिया जाता है और पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। पूरा ब्लेम उस लड़की पर डाल दिया जाता है। वो पूरी तरह शॉक्ड होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ सेटअप किया गया है। उसे इवन एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया जाता। अब सिचुएशन और वर्स हो जाती है। टीम लीडर ओपनली उसे इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि वो कंपनी में किसी के थ्रू आई है। लड़की टूटकर अकेले स्टेयरकेस में रोती है। इसी दौरान एक फीमेल सीनियर मैनेजर उसे देख लेती है और उसे इमोशनली गाइड करती है। वो उसे समझाती है कि वर्क प्लेस में इमोशन से ज्यादा स्ट्रेटेजी जरूरी होती है और गलत लोगों को जीतने नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे लड़की अपने आप को संभालती है और कॉन्फिडेंटली काम करने लगती है। लेकिन टीम लीडर की इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है। वो उसे और ज्यादा टारगेट करने लगता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक दिन लड़की फाइनली स्टैंड लेती है और ओपनली